हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल को दोगुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे चले गए। बताइए कुल ऊंटों की संख्या क्या थी। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए आपका 60 है, बी आपका 20 है, सी 36 है और डी 72 है। ये आपका रांची एएसएम यानी स्टेशन मास्टर 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एएसएम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी स्टेशन मास्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी आपका एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन है, क्योंकि जो एएसएम जो है वो एनटीपीसी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग चुटकी भर में हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे यहाँ ध्यान दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में कोई फंडामेंटल की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बना देंगे। जो लड़का ठीक ढंग से समझता होगा इस तरह के क्वेश्चन को, तो मुश्किल से हमको लगता होगा कि 1 से 2 सेकंड में इसको बना देगा। जैसे यहाँ देखिए कैसे 1-2 सेकंड में बनाएंगे, यहाँ पर समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा समझा देंगे। यहाँ कह रहा है कि झुंड के वर्गमूल को दोगुना करने पर, झुंड के वर्गमूल को, है ना, तो यहाँ कुल ऊंटों की संख्या निकालना है। और झुंड के वर्गमूल, जैसे ही वर्गमूल कह रहा है, यानी वही ऑप्शन होगा जिसका वर्गमूल ठीक ठाक निकल जाएगा। यानी क्या, एकदम परफेक्ट रूप से निकल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 60 का वर्गमूल ठीक ढंग से नहीं निकलेगा, 20 का नहीं निकलेगा, 36 का निकल जाएगा और इसका 72 का नहीं निकलेगा, क्योंकि 36 का वर्गमूल मेरा क्या होता है, 6 होता है। तो जो लड़का समझता है वो तुरंत बना लेगा, क्वेश्चन को पढ़ेगा तुरंत बना लेगा। लेकिन थोड़ा समझिए, है ना, कि 36 कैसे आया, यहाँ इस समझ को समझिए। यहाँ कहता है कि बताइए कुल ऊंटों की संख्या क्या थी जी। तो आप तो यहाँ 36 यहाँ कर दिए। कैसे कर दिए कि यहाँ से हमको मिल गया कि यहाँ क्या करना है, वर्गमूल लिखा हुआ है, तो वही आंसर होगा जिसका वर्गमूल परफेक्ट रूप में निकलेगा। तो हमारा 36 ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर हम कुल ऊंटों की संख्या मेरा 36 आ गया, तो जो क्वेश्चन कर रहा है उसको हम शुरू से पढ़ते हैं और देखिए इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। तो कहता है कि ऊंटों के एक झुंड का 1/4, 1/4। तो यहां देखिए अगर हम 36 माने हैं टोटल, तो इसका 1/4 करते हैं बाबू, तो 36 का 1/4 तक कितना आ गया जी, यहां मेरा 9 आ गया, जिसको हम यहां लिख दिए, यहां 9 लिख दिए। अब आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि झुंड के वर्गमूल को, झुंड के वर्गमूल को, तो झुंड तो यार 36 टोटल आ गया ना। इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 36 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, मेरा 6 आता है। तो कहता है मेरे भाई कि झुंड के वर्गमूल को दोगुना, अगर 6 का अगर हम दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। दोगुना जो है से पहाड़ों पर चला गया, यानी जो 12 है वो पहाड़ों पर चला गया। अब आगे कहता है कि शेष 15 ऊंट नदी के किनारे चले गए। 15 ऊंट नदी के किनारे चले गए। तो बताइए कुल ऊंटों की संख्या क्या थी। तो शुरू से तो हम यही जोड़ते आए हैं, यानी 36 को हम लेके हम चले हैं, यानी टोटल जोड़ेंगे तो मेरा 36 होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए 12 9 कितना हो गया जी, तो 12 9 21 हो गया। 21 से 15 कितना हो गया जी, तो 21 से 15 क्या हो गया, मेरा 36 हो गया, है ना। देख लीजिए 9 2 11 5 16 की 6 कैरी 1 1 1 2 31 यानी 36, यानी हमारा आंसर जो है सी हमारा करेक्ट हमारा आंसर है ना। तो इसको क्या कि पहले आपको समझा दिए। अगर इसी को पहले तो बहुत ज़्यादा फास्ट करना है तो क्या हम देखेंगे, जैसे ही यहाँ वर्गमूल है यानी वही ऑप्शन होगा जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ 36 वाला, यहाँ 36 का ही वर्गमूल मेरा निकलेगा, ये सब का वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना। तो इतना हम केवल इधर जो हम लिखे हैं आपको समझाने के व्यू से लिखे हैं, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको परेशानी होगा तो फिर मुझे परेशानी होगा, तो है ना। लेकिन अगर इसको बिना लिखे हुए हम डायरेक्ट इधर से हम कैसे जल्दी आएंगे। यहाँ देखिए टोटल 36 है, 36 का 1/4 तो दिमाग में रखना है कि 9 हो जाएगा। अब वर्गमूल को दुगना करने में 36 का वर्गमूल 6 दुगना करेंगे तो 12, अब 12 9 तुरंत जोड़ देंगे, यहाँ 21, अब फिर यहाँ 15 जो है वो क्या है, नदी के किनारे चले गए, तो 21 और 15 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, तुरंत भर में हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका
क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन जी, यहाँ ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ कहाँ तक है जी? 50 तक है। फिर इधर आते हैं तो 49 + 48 + डॉट डॉट कहाँ तक है जी? 1 तक है ना। कहता है कि यह किसके बराबर है, यानी जो 4 को जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका होगा इस क्वेश्चन के लिए। ये आपका आरआरबी भोपाल 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका ए है 25-25, बी है 25-50 और सी आपका है क्या है जी 12-50 और डी कितना है जी आपका 5000 है। कौन सा आपका ऑप्शन इसमें होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। देखिए 1 से लेके यहाँ 50 तक है, तो इसको हम लोग एक बार जोड़ते हैं। 1 से कहाँ तक है जी? 1 से लेकर 50 तक है, उसको हम लोग एक बार जोड़ेंगे। क्योंकि अगर देखते हैं कि इधर से लगातार जो है से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर 50 तक है, लगातार है, तो 1 से 50 तक हम पहले जोड़ते हैं, यानी 1 से लेकर यहाँ 50 तक पहले जोड़ते हैं। तो लगातार कोई अगर संख्या दिया हुआ है इस तरह से नेचुरल नंबर में, है ना, तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि n × n + 1 क्या 2। तो इसी फार्मूला पर मेरे प्यारे भाई इसको क्या कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। n का मतलब क्या है जी? लास्ट वाला नंबर। लास्ट वाला नंबर कितना है जी? तो 50 है, तो 50 हो जाएगा। फिर n + 1, तो 50 में 1 जोड़ दिए तो 51 बटा कितना 2। अब देखिए, तो यहाँ तो पहले 1 से लेकर मेरा 50 तक हो गया। अगर अब इधर देखते हैं तो फिर मेरा 1 से लगातार कहाँ तक है जी 49 तक है, क्योंकि 50 तो क्या कर दिए, काउंट कर दिए हैं, है ना। तो फिर प्लस अब हम 1 से लेकर हम 49 तक निकालेंगे, यानी n जो हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसी फार्मूला पर फिर बनाएंगे n + 1, तो 49 1 50 बटा कितना 2। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बेसिक बना देते हैं, है ना। उसके बाद फिर हवा के झोंकों वाला जो मेथड है हम लाएंगे आप लोग को। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 2 से काटते हैं तो 25 दूनी 50 और 2 से काटते हैं तो 25 दूनी कितना 50। अब यहाँ देखिए ये 25 गुना 51 है, 49 गुना यहाँ 25 है, तो इसमें भी 25 इसमें भी 25, तो 25 को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ हम 25 को क्या ले लिए जी कॉमन ले लिए। अब यहाँ से क्या बचेगा 51 और यहाँ से क्या बचेगा 49। तो अब यहाँ देखिए ये 25 है और गुना 51 + 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 100 हो जाएगा। 9 1 10 की सुनात में रहा 1 यानी कितना आ जाएगा जी 2500। 25 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा जी 2500। यानी वही आंसर होगा, वही ऑप्शन होगा जो 2500 होगा। तो 2500 कोई ऑप्शन है नहीं है ना। यहाँ 25-25 है, यहाँ 25-50 है, नहीं है। यानी जो ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। आप एक ऑप्शन सुधार लीजिए, यानी किसी को आप यहाँ ऐसे कर देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ 2500। यानी इस क्वेश्चन के लिए सटीक जो आंसर है आपका क्या है जी 2500 है, यानी आपका ऑप्शन है बी मार दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीकों से अगर बनाना चाहेंगे, अगर हवा की झोंकों वाला अगर मेथड से अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम पलक झपकते। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको यहाँ थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि आप लोग को एकदम ठीक ढंग से आपको समझ में आए। इसको साफ कर दीजिए, ये जो आपका बीच में जो आ गया है इसको आप साफ कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, अगर किसी बंदा से पूछे, यहाँ देखिए कोई अगर जो है हम इस तरफ है और कोई अगर उस तरफ है, तो हम अगर इस तरफ से अगर देखते हैं, है ना, या कोई भी बंदा अगर जो इस तरफ है और इस तरफ से अगर देखता है तो उससे पूछिएगा तो लगातार कहाँ दिया हुआ है जी, तो 1 से क्या बोलेगा आपको 50 बोलेगा। अगर कोई दूसरा बंदा अगर उधर से है और उधर से अगर उसको पूछिएगा कि लगातार कहाँ तक है जी, तो वो भी कहेगा कि 1 से क्या कहेगा 50 तक ही कहेगा, है ना। उस टाइम ये नहीं समझना है कि 50 तो यहाँ काउंट हो गया है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जब इधर है और उससे अगर पूछे कि लगातार कहाँ तक है तो बोलेगा कि 1 से 50 तक। अगर कोई व्यक्ति शुरू में अगर उधर से आता है और उससे पूछेगा तो वो भी बोलेगा लगातार 1 से कहाँ तक जी 50 तक। यानी देख लीजिए, यानी 50 जो है यहाँ मिलन दोनों व्यक्ति का होता है। आप समझ जाइए, एक ही रास्ता है, एक ही गली है और हम भी इधर से आ रहे हैं और वो भी इधर से आ रहा है, तो लगातार की बात कहते हैं। यानी 1 से 50 इधर भी या 1 से 50 इधर, यानी कहता है कि 50 जो है वो मीटिंग क्या है, मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग प्लेस।
तो जो दोनों जो बंदा है वो 50 पर आकर क्या हो रहा है, टकरा जा रहा है। तो जब टकराएगा तो गर्माहट तो पैदा होगा ना जी। जब कोई दो व्यक्ति आपस में टकराएगा तो स्वाभाविक है कि गर्माहट पैदा होगा नहीं। और जब गर्माहट पैदा होगा तो पावर उसका बढ़ेगा। तो पावर यानी पहले से ही 50 है तो इसको पावर बढ़ा दीजिए, 50 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कितना 2500। इससे शॉर्ट इस क्वेश्चन के लिए कोई भी तरीका नहीं है। अगर इससे कोई अगर शॉर्ट अगर आपको अगर बता दे तो फिर मुझसे पूछिएगा, है ना। यानी इस तरह के क्वेश्चन जो है एकदम आराम से क्वेश्चन देखेगा, जो बंदा समझ रहा है बनाने के लिए वो आराम से समझ जाएगा कि इस तरह का है, यानी 50 का स्क्वायर करना है, वही ऑप्शन होगा जो 2500 होगा। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि यदि a + b = 5, a - b = 3, तो a² - b² = व्हाट। यानी आपको a² - b² का वैल्यू ज्ञात करना है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे भाई। a है 10, b है 12, c है 15 और d क्या है जी 18। ये क्वेश्चन आपका NTPC 2016 में पूछा गया आपका क्या है क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम आशा करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हर स्टूडेंट बनाएगा। यहाँ देखते हैं अगर a² - b² का अगर वैल्यू निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है जी, a + b × a - b। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है जी, a + b × a - b। यहाँ a + b का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, बीच में कोई साइन नहीं यानी गुना है, इंटू होता है, और a - b का वैल्यू 3 दिया हुआ है, पंक्ति आई कितना हो जाएगा आपको 15, 5 3 क्या हो जाएगा जी 15। यानी आपका सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगर वैल्यू अगर पुट करके अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें बना सकते हैं। देखिए a + b क्या है जी, यहाँ 5 है तो यहाँ हम a बराबर इसमें हम 4 ले लेते हैं और b बराबर इसमें क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो a + अगर b करेंगे तो 4 आ 1 क्या हो जा रहा है 5। अगर a बराबर 4 लेते हैं, b बराबर 1 लेते हैं तो 4 1 5 हो गया, और 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ a² - b² यहाँ निकालना है। तो a बराबर 4 लिए तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, b बराबर 1 लिए 1 का स्क्वायर किएंगे तो 1, तो 16 एक कितना हो जाएगा यहाँ 15 आपका हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सारा लड़का इसमें 3 2 भी सोच सकता है, तो 3 और 2 यहाँ 5 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ 3 तो नहीं ना बचेगा। इसका मतलब वो आपका क्या होगा नहीं होगा। वैसा ऑप्शन लेना है जो यहाँ दोनों को सेटिस्फाइड कर दे। अगर ये दोनों को अगर सेटिस्फाइड कर देता है तो इसका वैल्यू जो भी अगर आएगा वो आपका करेक्ट आएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 क्वेश्चन कहता है ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है ना। जो भी आज आपका जो क्लास चल रहा है सब मिसलेनियस चल रहा है, मिसलेनियस टॉपिक से आपको चल रहा है। तो कहता है 4 क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज ABC में कोई ट्रेंगल जो है ABC है उसमें एंगल A 110 डिग्री है, एंगल B 40 डिग्री है। तो कहता है कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, सबसे बड़ा साइड निकालना है। AB होगा कि BC होगा कि CA होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपका जो ऑप्शन है वो AB BC और CA में है ना, और त्रिभुज का नाम भी दिया गया है ABC। तो यहाँ ध्यान दीजिए कोई ABC कोई त्रिभुज है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एक त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज ABC है, उसमें एंगल A 110 डिग्री है, A आपका 110 डिग्री है, तो एंगल B कितना है जी 40 डिग्री दिया हुआ है। तो 110 और 40 कितना हो गया 150, यानी ई वाला जो एंगल होगा आपका कितना होगा आपका 30 होगा, है ना। यानी टोटल आपका हो जाएगा कितना जी आपका 180 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना जी 180। अब देखिए इतना तो हमको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि ई अगर 110 है तो अगला लिखने की आवश्यकता नहीं था, अगला तो 40 सही है और उसका अगला भी जो होगा से 110 से छोटे होगा, क्योंकि हमको निकालना है सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ ध्यान दीजिए अगर सबसे बड़ी भुजा निकालना है तो हम सबसे बड़े कोण के पास जाएंगे। सबसे बड़ा कोण कौन है, तो सबसे बड़ा कोण यहाँ ई है, एंगल ए है। तो एंगल ए सबसे बड़ा जो कोण है उसके सामने वाली जो भुजा होगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी ए के सामने वाला भुजा कौन है जी BC, यानी BC जो होगा वो क्या होगा सबसे बड़ा भुजा होगा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी।
अगर इसी में पूछता है कि सबसे छोटा भुजा भाई कौन है, तो सबसे छोटा हम कौन के पास जाएंगे, सबसे छोटा कौन क्या है 30 यानी एंगल सी, तो 30 यानी इसके सामने वाला भुजा यानी ए बी जो हो जाता है वो सबसे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन से आप यही समझे, क्या समझे जी, कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ा होगा और छोटे कोण के सामने वाली भुजा आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा था बड़ी भुजा, यानी आपका आंसर क्या हो गया, बी सी, यानी आपका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन। कहता है कि एक आदमी 20 मिनट देरी से चला, एक आदमी क्या है जी 20 मिनट देरी से चला और अपनी सामान्य गति से 1.1/2 गुना गति से चलकर कार्यालय समय पर पहुंच गया। अतः उस आदमी को अपनी सामान्य गति से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 40 मिनट, बी है 1 घंटा 20 मिनट, आपका सी आपका है 1 घंटा और डी आपका है 30 मिनट। एक क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी सब लेटेस्ट क्वेश्चन आपको लिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत जल्दी हम कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। एक आदमी 20 मिनट देरी से चला, तो यहाँ 20 हम लिख दिए। अब क्या करना है समझिएगा, कहता है कि अपनी सामान्य गति से 1.1/2, यहाँ समझिएगा 1.1/2 को अगर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे जी 3/2, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना 1 2 1 3/2। अब इसमें क्या करेंगे कि ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ ऊपर में क्या है 3 है, तो 3, नीचे में क्या लिखेंगे समझिए, ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको लिख दिए, नीचे में क्या लिखेंगे ये समझिए। ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3 2 का डिफरेंस तो 1। अब ये जो आपका जो है उसको आप 3/1 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 20 कितना आ गया 60, यानी 60 जो आया ये आपका मिनट में दिया हुआ था ना, तो ये जो आंसर जो आया आपका क्या आया जी मिनट में। तो देखिए 60 मिनट कोई ऑप्शन है, तो कोई ऑप्शन आपका 60 मिनट आपका नहीं है। तो 60 मिनट ऑप्शन नहीं है, लेकिन 60 मिनट को आप बोल सकते हैं 1 घंटा, यानी हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया, हमारा सी सही हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से जल्दी करके आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज 8 घंटों में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से आंशिक दूरी पैदल चलकर तथा 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से शेष दूरी साइकिल से पूरा करता है। राज ने कितनी दूरी पैदल तय की। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका 22 है, बी आपका 21 है, सी आपका 8 है, डी आपका 4 है। यहाँ देखिएगा कितनी दूरी पैदल तय की, यानी डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर में, यानी डिस्टेंस जो आएगा आपका क्या आएगा किलोमीटर में, यहाँ आएगा किलोमीटर लिखा हुआ नहीं है, यानी किलोमीटर में ऑप्शन को समझना है। ये आपका एनटीपीसी 22/2/2016 के डेट में पूछा गया क्वेश्चन है और शिफ्ट क्या है जी सेकंड में है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम हवा की झोंकों की तरह तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे एकदम 1 सेकंड में, लेकिन थोड़ा सा पहले बेसिक को हम समझ लेते हैं। अगर बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए राज 8 घंटों में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी आपका टोटल डिस्टेंस कितना तय करता है जी, तो बोलिएगा कि सर 42 किलोमीटर तय करता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि राज ने कितनी दूरी पैदल तय की, तो जो आपको निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि राज ने पैदल जो दूरी है वह x किलोमीटर तय किया। यहाँ समझिएगा कितना तय किया जी, x किलोमीटर तय किया। तो अगर पैदल अगर x किया तो उसके बाद साइकिल, एक जगह साइकिल दिया हुआ है, तो साइकिल से कितना तय किया जी, तो टोटल जब 42 है तो साइकिल से 42 माइनस क्या हो जाएगा, आपको x किलोमीटर दूरी तय किया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए राज 8 घंटों में, यानी टोटल जो टाइम लगा वो क्या लगा 8 घंटा लगा। तो समय बराबर क्या होता है दूरी, तो दूरी अब बटा क्या चाल, तो चाल क्या दिया हुआ है जी, तो वह 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से आंशिक दूरी पैदल चलकर, यानी पैदल वाला के चाल कितना है आपका 4 है, और साइकिल वाला के यहाँ चाल कितना दिया हुआ है आपका 8 किलोमीटर आपका पर घंटा आपका दिया हुआ है। अगर इस टोटल को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल को जोड़ते हैं तो इतना इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका 8, क्योंकि ए 8 क्या लिखे, ए 8 यहाँ वाला 8 घंटा वाला लिखे हैं, तो ए में 8 घंटा यहाँ समय है, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होगा जी दूरी बटा चाल, ये पैदल वाला हो गया।
अब साइकिल वाला समय बराबर दूरी बटा क्या 4, साइकिल वाला, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, मेरा टोटल मेरा टाइम हो जाएगा, है ना। तो समझते हैं कि किसी को कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब इसके बाद आगे क्या कर देना है जी, आपको सोल्व कर देना है यहाँ आगे। तो ध्यान दीजिए कैसे हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा जल्दी में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान देना है, आगे हम कैसे सोल्व करेंगे यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ x बटा यहाँ 4, यहाँ देखिए थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या कर देते हैं हम, यहाँ इसी चीज़ को ये तो पहले बैठा दिए। अब यहाँ देखिए a 4 है और a 8 है, अगर दोनों जगह अगर 8 हो जाता ना तो एलसीएम लेने में मेरा आसान हो जाता, क्योंकि 8 का एलसीएम 8 हो जाता। तब यहाँ क्या करेंगे कि हम ऊपर में भी 2 से गुना कर दिए तो 2x हो गया, और नीचे में भी 2 से अगर गुना कर दिए तो ये 4 दूनी मेरा क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। जो चीज़ पहले था वही था, ये भी x बटा 4 है, क्योंकि 2 कट जाएगा तो वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8, तो मेरा आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा जल्दी में देखिएगा। तो यहाँ तो एलसीएम अब 8 हो जाएगा जी, तो ऊपर जो है तो दोनों जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। तो देखिए 2x में से x घटेगा तो क्या बचेगा जी, तो x बचेगा, और प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है 42, तो मेरा 42 बच जाएगा। इसका एलसीएम तो 8 हो जाएगा, तो 8 कितना हो जाएगा 64, यानी बराबर क्या हो जाएगा 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा 64, 42 प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 64 में से 42 अगर घटाइएगा तो क्या बच जाएगा आपका 22 बच जाएगा, है ना। यानी आपका 22 ऑप्शन किस में है जी, तो आपका ए ऑप्शन में आपका क्या है 22 है। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब यहाँ देखिए अगर इसी को अगर दूसरा मेथड से देखते हैं तो समझिए कैसे हम इसको बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम कैसे बनाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कि राज ने कितनी दूरी पैदल तय की, तो जो पूछ रहा है उसका आप उल्टा मानिए। तो हम मान लेते हैं कि पैदल नहीं, टोटल के टोटल दूरी जो है तो वो साइकिल से तय किया। क्या किया जी, साइकिल से तय किया। तो जब साइकिल से अगर तय किया तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साइकिल से वो किस स्पीड से तय करता है जी 8 किलोमीटर पर घंटा। 8 किलोमीटर पर घंटा का मतलब है बाबू कि 1 घंटा में 8 किलोमीटर। तो टोटल कितना घंटा चलता है जी 8 घंटा चलता है। तो जब 1 घंटा में अगर 8 किलोमीटर वो चलता है तो 8 घंटा में कितना चलता है जी 8 कितना हो गया 64, यानी 8 गुना कितना हो गया 8, यानी कितना हो गया जी 64, यानी 64 किलोमीटर। 64 क्या हो गया जी आपका 1 किलोमीटर में हो गया 64 किलोमीटर। लेकिन यहाँ तो 8 घंटा में 22 किलोमीटर चल रहा है ना, यहाँ तो आपका कम चल रहा है ना, यहाँ तो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ 64 में से 42 हम लोग हटा देंगे। तो 64 माइनस जैसे अगर हम 42 करते हैं 64 माइनस 42 तो मेरा क्या आता है मेरा 22 आता है। यानी पूछ रहा था क्या पैदल, राज ने कितनी दूरी पैदल तय की, यानी ये जो 22 आपका आ गया, जो पैदल वाला क्या आ गया आंसर आ गया। एक बार फिर से हम क्या फंडा बताएं ये समझिएगा। यहाँ जो पूछ रहा है उसका उल्टा मान के चलना है। तो यहाँ कह रहा है कि राज ने कितनी दूरी पैदल तय की, तो उल्टा मान के चलेंगे ना तो हमारा जो आंसर जो आएगा बहुत जल्दी आएगा। कैसे आंसर आएगा जल्दी समझिए। राज ने कितनी दूरी पैदल तय की, हम मान लेते हैं कि टोटल को टोटल साइकिल से अगर तय किया तो साइकिल से तय किया, तो साइकिल से तय किया 8 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से, यानी 1 घंटा में 8 किलोमीटर था, 8 घंटा में 64 किलोमीटर। लेकिन यहाँ तो 42 है, तो जो ज़्यादा हुआ 64 हुआ, उसमें से अगर 42 को माइनस करते हैं तो जो मेरा ऑप्शन जो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो पैदल वाला आ जाएगा, यानी 22। तो ये आपका हो गया हवा के झोंकों वाला मेथड। अगर बेसिक अगर जिसको समझना है वो आपका इस मेथड समझिए, ये आपका बेसिक हुआ, और फिर यहाँ ये वाला हुआ। तो हम अब आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कि एक मौसम विज्ञान संबंधी स्टेशन के आधार पर एक गुब्बारा 130 मीटर लंबे तार द्वारा 36 से 60 डिग्री पर जोड़ा गया है। जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जी, जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है ब्रैकेट में, मान ले तार में कोई लचक नहीं है। तार में कोई लचक नहीं है, इसका मतलब है कि तार में कोई ढील नहीं है। अब कोई ढील नहीं है का मतलब क्या है जी, तो तार जो है से पूरा क्या है एकदम टाइट है, कहीं भी लूज वूज नहीं है। इसका मतलब ए कह रहा है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन 110.32 मीटर, बी 173 मीटर, सी 163.28 मीटर और 112.58 मीटर। ये आपका NTPC 2016 है ना, सेकेंड पाली में आपका पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से आपका लिया गया है। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। निकालना क्या है जी, जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई, है ना। जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई मान लेते हैं कि यहाँ अगर नीचे जमीन है तो जमीन से गुब्बारा की ऊंचाई, यानी अगर एक जमीन है तो गुब्बारा की ऊंचाई यानी ऊंचा होगा कहीं ऐसे,
जमीन से गुब्बारा की ऊंचाई ऐसे कर लेते हैं, यानी ये आपका एच ज्ञात करना है, जमीन से गुब्बारा की ऊंचाई, ये आपका जमीन हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए क्या कहता है कि एक मौसम विज्ञान संबंधी स्टेशन के आधार पर एक गुब्बारा 130 मीटर लंबे तार द्वारा 36 से 60 डिग्री पर जोड़ा गया है। क्षैतिज का मतलब ऐसे क्षैतिज हो गया, यानी हॉरिजेंटल। ये आपका क्या हो गया जी, क्षैतिज हो गया यानी हॉरिजेंटल हो गया, और ये आपका ऊर्ध्वाधर हो गया, वर्टिकल हो गया, है ना। तो कहता है कि 36 से 60 डिग्री पर जोड़ा गया है, यानी जो क्षैतिज है ना, इससे आपको 60 डिग्री पर क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है 130 मीटर लंबे तार द्वारा। यानी ये जो आपका से क्या है, 130 मीटर लंबा क्या है जी, तार है। और यहाँ ऊपर समझिएगा, ऊपर आपका यहाँ पर गुब्बारा होगा, ठीक। तो कहता है कि जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई यानी ए वाला आपको ज्ञात करना है। तो याद देखिए, जब इस तरह का जब अगर फिगर बने तो यहाँ ध्यान दीजिए, समझिए। पहले एक चीज़ आपको गिवन है और एक चीज़ आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बेसिक से भी बहुत आराम से जल्दी से बना सकते हैं। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन को, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा तो हम रेशियो से बनाएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को एकदम आसान से हम बेसिक से ही बना देंगे। एक चीज़ आपको दिया हुआ है, एक चीज आपको निकालना है। तो इसमें देखिए कि ये दोनों में संबंध किस चीज का है। तो देखते हैं कि यहाँ देखिए, ये ऊर्ध्वाधर है यानी ये आपका कर्ण है, और ये आपका क्या है जी, लंब है। तो इसमें देखना है कि साइन कॉस टैन में क्या संबंध है। तो ये लंब, ये क्या हो गया, कर्ण। तो लंब बटा क्या, कर्ण, यानी साइन का संबंध है। तो एंगल कितना है जी, साइन 60 है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है जी, तो डायरेक्ट लिख देंगे √3/2। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी हमारा लिख देंगे h बटा कितना, 130। तो 2 से काटेंगे, 65 दूनी कितना, 130। तो h बराबर क्या हो जाएगा जी, 65 गुना √3। 65 गुना √3 का वैल्यू 1.732। अगर 65 में आप 1.732 से गुना करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आएगा 112.58 आपका मीटर। गुना करके आराम से देख लीजिएगा और बहादुरी अपना दिखा दीजिएगा, है ना। यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं। तो मिसलेनियस पढ़ने में और मजा है ना। हर टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन आपका होते रहेगा, आपको प्रैक्टिस होते रहेगा। क्योंकि अब देखिए, ऐसे तो एग्जाम जो आपका है, आपका 28 दिसंबर से एनटीपीसी वाला स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये मार्च तक जाएगा। तो जिसको अगर मार्च में जिसका एग्जाम पड़ता है उसके लिए तो बहुत समय है, लेकिन जिसका अगर पहले के दिन अगर डेट पड़ जाएगा तो उसके लिए तो मेरे भाई बहुत कम समय है ना। और इस तरह के मिसलेनियस क्वेश्चन में और फायदा होगा, क्योंकि अब क्या करना है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा करना है। लेकिन जिसका मार्च में उसका और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। और मिसलेनियस क्वेश्चन में आपका ये फायदा होता है कि कभी इस टॉपिक से तो कभी उस टॉपिक से। और एक बात और हम बताते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आएगा तो वीडियो को आप रोक दीजिए। पूरा वीडियो को देखना भी नहीं है, वीडियो को पहले रोक दीजिए और उसके बाद पहले आप अपने से बनाइए और देखिए आपसे सोल्व होता है कि नहीं होता है, आपका आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिल गया तो पर भी ठीक, और नहीं मिला तो पर भी ठीक। क्यों, सबसे पहले देखिए, उसके बाद वीडियो देखना है। बने तो पर भी वीडियो पूरा देखना है, नहीं बने तो पर भी वीडियो पूरा देखना है, समझ गए ना। लेकिन कब, पहले उसको अपने से बनाना है। अगर मान लीजिए आपसे बन भी जाता है, उसके बाद देखिए कि सर जो बताए हैं तो क्या हम जो जानते हैं उससे कुछ अलग है कि नहीं है। अगर कुछ अलग मिलता है, कुछ अलग ट्रिक मिलता है, तो उसको भी जीवन में क्या करना है, इंक्लूड करना है, ताकि आपको भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा आपका फायदा हो सके। लेकिन पहले आपको अपने से बनाना है, ये नहीं पहले पूरा देख लेना है। पहले आपको अपने से बनाना है, बना के प्रयास कीजिएगा। नहीं फिर आए तो फिर उसका सॉल्यूशन देखना है, समझ गए ना। तो हम आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि 8 क्वेश्चन कि अगर 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा, है ना। परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस, है ना। तो यहाँ कहता है ए ऑप्शन है 2:3, बी ऑप्शन है 3:2, सी ऑप्शन है 4:9 और डी ऑप्शन है 9:4। ये आपका क्वेश्चन जो है आपका कोलकाता ASM 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भुवनेश्वर TA 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और न जाने कितने और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन सबका हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नहीं लिखे हैं, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसको आपको सोल्व करना है और जो आपका जो आंसर जो आएगा उसको कमेंट के माध्यम से बताना है ना। यानी कि बहुत दिनों से गैपिंग के बाद स्टार्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, है ना। पिछले लेक्चर में आपका 5 क्वेश्चन बताए थे,
आज आपका टोटल 5 क्वेश्चन बताए थे पिछले क्लास में, एक होमवर्क दिए थे, यानी टोटल 6, और आज टोटल आपका कितना है 8 क्वेश्चन है होमवर्क आपको मिला के। और पिछले सारा जितना मेरा लेक्चर है ना, उस सब को आपको पढ़ते रहना है, उतना से आपको ज़्यादा आने वाला नहीं है, ये बात समझ लीजिए। और बाकी जो भी चीज़ें जो छूट रहा है उसको हम प्रयास करेंगे कि मिसलेनियस में उस तरह के क्वेश्चन को दे दे, ताकि आपकी तैयारी जो है से कंप्लीट हो जाए। तो अगर आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, है ना, और अधिक से अधिक जितना आपसे संभव हो सके वो आप शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर कीजिएगा तो आपके द्वारा जो कुछ अगर हमको दिया जा रहा है ना, अगर गुरु दक्षिणा के रूप में, तो आपका लाइक और क्या है जी, शेयर है ना। तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के वो आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।